का क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं जो है 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, उसे कर्ण के परितः चारों ओर घुमा दिया जाता है तो इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखिए इसका ड्राइंग करेंगे फिगर को। तो देखिए ये हमारा फिगर है और इस फिगर में हम नाम डाल देंगे यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा हो गया ए और ये हो गया आपका बी और ये है सी और ये क्या हो गया डी। ठीक है, और चलिए इस सेंटर का हम नाम दे लेते हैं ओ। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि ये छोटी वाली है तो इसे हम ले लेंगे 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। ठीक है, तो समकोण बन रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ए बी सी त्रिभुज में बी समकोण है तो ए सी जो है आपका ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए इसमें मतलब क्या करना है, ए सी तो हम निकाल लेंगे। कह रहा है कि जैसे कि ये आपका जो है एक शंकु है, ठीक है, और इसे क्या कर रहा है, घुमाया जा रहा है। किस टाइप से घुमाया जा रहा है, इसी टाइप से घुमाया जा रहा है, मतलब इस टाइप से इससे घुमाया जा रहा है। तो इस प्रकार मतलब शंकु जो है एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है, यहाँ से एक ऊपर है नीचे। तो यहाँ से जब इसे घुमाएंगे तो मतलब जितना भी इसका आयतन होगा उसी मतलब वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बराबर ए सी, और ए सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर यानी कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए सी हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। यानी कि हमने ए और सी की लंबाई ज्ञात कर लिया, कितना हो गया 5। ठीक है, और अब देखिए हम यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमें ज़रूरत है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है, जो कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आपको पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 आधार, आधार क्या है, तो इसका आधार मान लेते हैं चलिए 3 आधार और ये हो गया आपका ऊंचाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मतलब कटा देंगे 2 दूना 4। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल हो गया 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अब देखिए हमने यहाँ पे इसे मान लिया था ऊंचाई और इसे आधार, तो इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लिए थे। और इसी ए बी सी में मतलब कि हमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अगर ए सी को आधार मान ले, ए सी को, तो हमारा ये ओ और ये बी, ओ बी ऊंचाई हो जाएगा। ए सी को आधार मानेंगे तो ओ बी क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो हम ओ बी ज्ञात करने के लिए, जो कि हमारा क्या है, त्रिज्या है, तो सबसे पहले आयतन ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम त्रिज्या इसका ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या हो जाएगा, ए सी, मतलब लिखेंगे 1/2 ए सी आधार और गुना ऊंचाई का मतलब ओ बी, और ए बी सी का जो क्षेत्रफल है कितना आया है आपका 6, तो इसके बराबर हम लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 ए सी, ए सी जो कि आप निकाल चुके हैं, ए सी कितना आया है 5। यहाँ पे ए सी के जगह पे क्या लिखेंगे 5 और यहाँ पे ओ बी जो कि आपका त्रिज्या है और ये हो जाएगा 6 के बराबर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, चलिए हम लिख लेते हैं, ये आपका होगा 5/2 गुने ओ बी बराबर 6। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी बराबर 6, 5/2 जो है इसके मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ बी बराबर 6 दूनी 12 और बटे में क्या हो जाएगा 5 ओ बी, जो कि ओ बी क्या है आपका त्रिज्या है।
यहाँ पे देख सकते हैं वो भी क्या है त्रिज्या, और ये निकल गया आपका 12/5। अब देखिए आगे क्या करना है, हमें करना है इस शंकु का आयतन, जो कि आप देख सकते हैं शंकु का ठोस का आयतन। तो इसमें 2 शंकु है ना, तो हम ऊपर वाले का आयतन पहले ज्ञात करते हैं। हम लिखेंगे शंकु ADOB का आयतन। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहीं पर लिखेंगे शंकु ADOB का आयतन लिख लेते हैं यहाँ पर आयतन, ठीक है। ADOB का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h, ठीक है। हमने ऊपर वाला का अभी आयतन लिखा है ADOB, आप देख सकते हैं यहाँ पर ADOB यानी कि ऊपर वाले शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3, पाई का मान पाई ही रखने देते हैं, r²। r कितना आया है? आप देख सकते हैं कि r जो है 12/5 आया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3, r के जगह पर हम लिखेंगे 12/5, ठीक है। और चाहे तो हम इसका मतलब स्क्वायर भी कर सकते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं इसका स्क्वायर, 1/3 पाई r², और h कितना है? तो ऊपर वाला में आप h देख सकते हैं कि h क्या है? AO है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अभी AO, ठीक है। और इसे हम मान लेते हैं अभी इक्वेशन 1 के रूप में, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि नीचे वाले शंकु को देखेंगे, इस शंकु को। जैसे कि इस शंकु में आपका जो है r ये हो गया और ऊंचाई हो गया ये, तो हम लिखेंगे शंकु BCDO का आयतन। शंकु BCDO का आयतन, आप देख सकते हैं कि शंकु BCDO कहाँ है? तो BCDO जो कि नीचे वाला, तो शंकु का आयतन वही होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h। बहुत ही इजी मैथ है, इसमें कुछ नहीं करना है। और हम इसमें भी वही चीज़ लिखेंगे, 1/3 पाई का मान पाई ही रहने देते हैं, r²। आप देख सकते हैं r कितना है? 12/5 है, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो r है ऊपर वाले के लिए यही r है और नीचे वाले के लिए यही r है, और यहाँ पे हमें क्या करना है? h, नीचे वाला में h, तो नीचे वाला में ये हो गया r और h क्या हो गया? OC हो गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे गुने OC, और ये हो गया समीकरण 2। और हमें क्या करना है? हमें करना है कि इस पूरे शंकु का आयतन ज्ञात करना है, जो कि आकृति है। तो इस आकृति के पूरे शंकु का आयतन के लिए लिखेंगे मतलब कि ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ऊपर वाला को हम समीकरण 1 मान चुके हैं और नीचे वाला का 2, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 को जोड़ देंगे तो इस पूरे का आयतन निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस पूरे शंकु का आयतन, मतलब कि पूरे आकृति द्वारा बने शंकु का आयतन। तो आप यहाँ पे मतलब लिख लेंगे कि समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 + 2, या इसे हम लिख सकते हैं कि शंकु मतलब कि BCDO का आयतन, और प्लस में क्या लिख सकते हैं कि एक आपका कौन सा है यहाँ पर ADOB, ठीक है, ADOB का आयतन। मतलब ये भी लिख सकते हैं, या ये भी 1 2 भी लिख सकते हैं, या इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। और हम क्या कर लेंगे, इनमें जोड़ देंगे, जिससे कि इसका आयतन या इसका आयतन दोनों को जोड़ना है। आप कोई भी पहले ले लीजिए। चलिए हम इसे ले लेते हैं, लिखेंगे 1/3 पाई है, इसके बाद क्या है 12/5 का स्क्वायर है, 12/5 का स्क्वायर, और प्लस में क्या है AO है, सॉरी गुना में है ना AO, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, क्योंकि इसके बाद आगे प्लस करना है इसका, तो हम इसे लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 पाई है, और इसके बाद 12/5 का स्क्वायर इसमें भी होगा, और गुना क्या हो जाएगा OC। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से
ये चीज़ आपका कॉमन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दोनों में, तो दोनों में कॉमन है, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1/3 पाई और ये 12/5 का स्क्वायर, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच जो है ये हो गया आपका दोनों का अलग अलग, तो इसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, मतलब कि यहाँ से हम इस पार्ट से कॉमन किए हुए हैं और इस पूरे पार्ट से कॉमन किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ओ सी और ए ओ ये दोनों मतलब कॉमन नहीं होंगे, और यहाँ पे जो 1/3 पाई 12/5 के स्क्वायर, 1/3 पाई 12/5 के स्क्वायर ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे 1/3 पाई बाई मतलब कि 12/5 स्क्वायर ये जो है कॉमन हो गया, और इस चीज़ को दोनों यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए ओ और यहाँ पे प्लस, और ये हो जाएगा ओ सी। ये चीज़ को तो हम यहाँ पे कॉमन कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 और पाई का मान जानते हैं आप कितना होता है 22/7, और आर इसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, या 12 गुने 12 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं 5 गुने 5 भी, और यहाँ पे देखिए ए ओ प्लस ओ सी का मतलब होता है, चलिए इस फिगर में आइए, ए ओ और प्लस में ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी, यहाँ पे देखिए ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ और प्लस ओ सी बराबर हो जाएगा पूरा ए सी, तो ये हो गया आपका ए सी। तो ए ओ प्लस ओ सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, मतलब कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं, और ए सी का जो मान है आप यहाँ पे देखिए ए सी का मान कितना है 5 है, जो कि हम सबसे पहले निकाले हैं, तो यहाँ पर हम ए सी का मान क्या करेंगे रखेंगे, तो चलिए इसे हम हल कर लेते हैं, और ये आपका हो जाएगा आंसर बस 1/3, और ये हो गया 22/7, और इसे हम लिख सकते हैं 12 गुने 12 और बटे में 5 गुने 5, और गुने ए सी अभी हम आपको बताए हैं 5, ये 5 आपका क्या हो गया कट गया, यहाँ से ये 3 चौके 12 ये भी कट जाएगा, और जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 22 चौके 88, और गुना में क्या है 12, और नीचे हो जाएगा 7 बचे 35, और जब हम इसका गुना करेंगे यानी कि 88 गुना 12 का, तो आप गुना करके देखिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मतलब कि 1056, और बटे में क्या हो जाएगा 35, और जब हम इसका पूर्णांक तोड़ेंगे मतलब 1056 में 35 का भाग करेंगे तो 30/6/35 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आयतन हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हमने इस चीज़ को डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस तरीके से ये आपका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।